जर्मन भाषाशास्त्री और प्राच्यविद मैक्स मुलर ने हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान महज अकादमिक अध्ययन से परे है। वे एक गहन और प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक हैं। मुलर के काम ने पूर्व और पश्चिम के बीच एक सांस्कृतिक पुल को प्रज्वलित किया, जिससे धर्म, दर्शन और मानवता की साझा आध्यात्मिक विरासत पर नए दृष्टिकोण प्रेरित हुए। प्रारंभिक जीवन और संस्कृत के प्रति आकर्षण। 1823 में जर्मनी के डेसौ में जन्मे मुलर के भाषाओं के शुरुआती अनुभव ने भाषा विज्ञान के प्रति उनके आजीवन जुनून का मार्ग प्रशस्त किया। हिंदू धर्मग्रंथों की पवित्र भाषा संस्कृत से उनकी मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि संस्कृत को समझना प्राचीन भारतीय ज्ञान के खजाने को खोलने की कुंजी है, जो यूरोप में काफी हद तक अज्ञात थे। भाषा का अध्ययन करने का उनका निर्णय उस समय आया जब यूरोप उपनिवेशवाद में डूबा हुआ था। लेकिन मुलर का दृष्टिकोण अलग था। वह राजनीतिक या साम्राज्यवादी उद्देश्यों से प्रेरित नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय विचार की गहराई और सार्वभौमिकता को समझने की कोशिश की। ऋग्वेद का अनुवाद। ब्रिजिंग वेल्स। शायद मुलर का हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऋग्वेद का उनका स्मारकीय अनुवाद था, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। 1849 और 1874 के बीच प्रकाशित ऋग्वेद संहिता नामक उनका संस्करण अभूतपूर्व था। ये पहली बार था कि इतना महत्वपूर्ण पाठ पश्चिमी दुनिया के लिए व्यवस्थित और विद्वतापूर्ण रूप में उपलब्ध था। मुलर के लिए ऋग्वेद सिर्फ एक धार्मिक दस्तावेज से कहीं अधिक था। यह मानवता की आध्यात्मिक चेतना की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक के रूप में वर्णित किया, एक ऐसा पाठ जो धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे था। इसका अनुवाद करके मुलर ने न केवल पश्चिम को हिंदू धर्म से परिचित कराया, बल्कि उन्होंने पश्चिमी बुद्धिजीवियों के लिए भारतीय विचार के गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक आयामों की सराहना करने के लिए एक पोर्टल भी खोला। ये गहरे सम्मान और श्रद्धा का कार्य था। भारत की आध्यात्मिक विरासत की स्वीकृति थी, जिसे पश्चिम द्वारा लंबे समय से उपेक्षित किया गया था। पूर्व की पवित्र पुस्तकें, आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण। ऋग्वेद से परे मुलर ने पूर्व श्रृंखला की पवित्र पुस्तकों का संपादन और संकलन किया, एक विशाल 50 खंड संग्रह जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और अन्य पूर्वी धर्मों के ग्रंथ शामिल थे। इस श्रृंखला में उपनिषद, भगवद गीता और धम्मपद को शामिल करने से वैश्विक दर्शकों के लिए भारत के समृद्ध आध्यात्मिक दर्शन को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवद गीता कर्तव्य, भक्ति और आंतरिक आत्मबोध के संदेश के साथ पश्चिम में विचारकों और साधकों के बीच गूंजती रही। मुलर के लिए यह आध्यात्मिक सत्य की सार्वभौमिकता का प्रतिनिधित्व करता था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म विशेष रूप से उपनिषदों और गीता के माध्यम से कालातीत सत्य रखता है, जो पूरी मानवता को लाभान्वित कर सकता है। इन ग्रंथों को संरक्षित और प्रसारित करके मुलर ने एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की रक्षा करने की कोशिश की, जिसके बारे में उन्हें डर था कि औपनिवेशिक शोषण और पश्चिमी भौतिकवाद के बीच ये खो सकता है। मुलर का हिंदू धर्म से व्यक्तिगत संबंध। हिंदू धर्म के साथ मुलर का संबंध केवल अकादमिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। वह हिंदू दर्शन की गहन गहराई की प्रशंसा करते थे और अक्सर इसकी शिक्षाओं के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव व्यक्त करते थे। वास्तव में मुलर ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था, अगर मैं पूरी दुनिया में उस धर्म का पता लगाने के लिए नजर डालूं जो मुझे अस्तित्व के रहस्यों को समझाने में सबसे सक्षम लगता है और जो सबसे अधिक आपत्तियों से मुक्त है, तो वह हिंदू धर्म होगा। ये घोषणा हिंदू धर्म की बौद्धिक और आध्यात्मिक गहराई के प्रति मुलर की गहरी प्रशंसा को दर्शाती है।
उन्होंने इसमें एक ऐसा दर्शन देखा जो ब्रह्मांड की विशालता, मानव अस्तित्व की जटिलताओं और परमात्मा के रहस्य को समाहित करता है। हिंदू धर्म की ब्रह्म की अवधारणा में ब्रह्मांड के पीछे की अनंत और निराकार वास्तविकता। मुलर ने एक गूंजता हुआ सत्य पाया जो मानव विचार और भाषा की सीमाओं को पार कर गया। तुलनात्मक धर्म में योगदान। धर्म के प्रति मुलर का दृष्टिकोण अपने समय में अग्रणी था। उन्होंने धर्म के अध्ययन को एक आस्था को दूसरे से ऊपर उठाने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि सभी आध्यात्मिक परंपराओं की अंतर्निहित एकता को प्रकट करने के एक तरीके के रूप में देखा। उन्होंने तुलनात्मक धर्म शब्द गढ़ा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मानवता के विभिन्न धार्मिक मार्ग, संक्षेप में, एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। हिंदू धर्म में मुलर ने एक ऐसी परंपरा को मान्यता दी जो गहराई से बहुलवादी और समावेशी थी। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की अवधारणा, सत्य एक है, लेकिन संत इसे कई नामों से बुलाते हैं, उनके अपने विश्वास को प्रतिध्वनित करता है कि सभी धर्म एक समान आधार साझा करते हैं। धर्म के तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देकर मुलर ने सभी संस्कृतियों में समझ, सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देने की आशा की। भारत में विरासत और सम्मान। मुलर का काम विवाद से रहित नहीं था। कुछ भारतीय विद्वानों और राष्ट्रवादियों ने उनके योगदान को आलोचनात्मक नजरिए से देखा, खासकर उस औपनिवेशिक संदर्भ पर विचार करते हुए जिसमें उन्होंने काम किया था। फिर भी स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियतों सहित कई भारतीय बुद्धिजीवियों ने हिंदू धर्म के सम्मान और संरक्षण के लिए मुलर के वास्तविक प्रयासों की सराहना की। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में पश्चिम तक हिंदू धर्म का संदेश पहुंचाया, ने भारत की आध्यात्मिक विरासत की सराहना करने के लिए पश्चिमी दिमाग को तैयार करने में मुलर के काम की भूमिका को स्वीकार किया। मुलर के अनुवादों ने भारत के आध्यात्मिक खजाने को उसकी सीमाओं से परे जानने की अनुमति दी, जिससे हिंदू धर्म के लिए वैश्विक सम्मान की भावना को बढ़ावा मिला। हिंदू धर्म पर मुलर के 10 शीर्ष उद्धरण व्याख्या के साथ। 1. अगर मुझे पूरी दुनिया में उस धर्म का पता लगाना हो जो अस्तित्व के रहस्यों को समझाने में सबसे सक्षम है, तो वह हिंदू धर्म होगा। स्पष्टीकरण। मुलर ने हिंदू धर्म को जीवन के सबसे गहरे सवालों के समाधान के लिए सबसे दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखा। यह उद्धरण सृजन, जीवन, मृत्यु और आत्मा की प्रकृति सहित अस्तित्व के सबसे गहन रहस्यों से जुड़ने की धर्म की क्षमता के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। 2. वेद दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं और भारत ने दुनिया को जो ज्ञान दिया है उसका आधार है। स्पष्टीकरण। मुलर ने वेदों को न केवल हिंदू धर्म बल्कि मानव सभ्यता के आध्यात्मिक ज्ञान की आधारशिला के रूप में मान्यता दी। उनके लिए वेद ज्ञान के स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से अन्य सभी ज्ञान प्रवाहित होते हैं, जो इन ग्रंथों के प्रति उनकी श्रद्धा को मानवीय समझ के लिए आधारभूत मानते हैं। 3. उपनिषद भारतीय विचार के इतिहास में जो कुछ भी महान और उदात्त है उसका स्रोत है। स्पष्टीकरण। मुलर ने उपनिषदों को हिंदू दर्शन के सार के रूप में देखा। वास्तविकता, स्वयं और परमात्मा के बारे में आध्यात्मिक प्रश्नों पर उनका ध्यान उनके साथ गहराई से मेल खाता था। उन्होंने उपनिषदों को अपनी आध्यात्मिक गहराई में अद्वितीय माना, जो धार्मिक सीमाओं से परे सवालों के जवाब देते हैं। 4. भारत ने अपने धार्मिक और दार्शनिक विचारों के माध्यम से मानव सभ्यता के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण वैश्विक विचार में भारत के अपार योगदान में मुलर के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने दुनिया को समय और स्थान से परे आध्यात्मिक शिक्षा देने और पूरी मानवता के लिए ज्ञान की विरासत छोड़ने के लिए भारत की प्रशंसा की। 5. सत्य एक है, यद्यपि संत इसे अनेक नामों से पुकारते हैं।
स्पष्टीकरण: मुलर अक्सर ऋग्वेद के इस श्लोक का हवाला देते थे। इसे हिंदू धर्म में निहित समावेशिता और बहुलवाद के प्रतिनिधित्व के रूप में देखते थे। उन्होंने ईश्वर की ओर जाने के अनेक मार्गों के प्रति हिंदू धर्म के खुलेपन की सराहना की और इसकी तुलना अक्सर पश्चिमी धार्मिक परंपराओं में पाई जाने वाली विशिष्टता से की। 6. भगवद गीता दुनिया की सबसे खूबसूरत आध्यात्मिक कविताओं में से एक है। स्पष्टीकरण: इस उद्धरण में मुलर की भगवद गीता के प्रति गहरी श्रद्धा स्पष्ट है। वह पाठ की काव्यात्मक सुंदरता और जीवन, कर्तव्य और आत्मा की प्रकृति पर गहन शिक्षाओं से मोहित हो गए थे। उनके लिए गीता ने कालजयी शिक्षा दी जो सभी संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को प्रभावित करती थी। 7. वेद केवल धर्म की पुस्तकें नहीं हैं, वे काव्य, दर्शन और तत्वमीमांसा को मिलाकर एक कर दिए गए हैं। स्पष्टीकरण: मुलर ने वेदों की बहुआयामी प्रकृति की सराहना की। उन्हें केवल धार्मिक ग्रंथों के रूप में नहीं बल्कि साहित्य, दर्शन और विज्ञान के समृद्ध कार्यों के रूप में देखा। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि कैसे इन ग्रंथों में जीवन की समग्र समझ शामिल है। आध्यात्मिक ज्ञान को बौद्धिक अन्वेषण के साथ मिश्रित किया गया है। 8. दुनिया के धर्मों के अध्ययन में किसी को हिंदू धर्म को प्रकाश की किरण के रूप में देखना चाहिए, जो धार्मिक सीमाओं से परे उत्तर पेश करता है। स्पष्टीकरण: तुलनात्मक धर्म में मुलर का काम हिंदू धर्म की समावेशिता से गहराई से प्रभावित था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म का अध्ययन मानवता की अर्थ की खोज के बारे में सार्वभौमिक सत्य को उजागर करता है, जिससे यह आध्यात्मिकता पर वैश्विक बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। 9. हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सार्वभौमिक चेतना और दिव्यता की लौकिक समझ को अपनाता है। स्पष्टीकरण: मुलर ने ईश्वर के बारे में हिंदू धर्म के व्यापक और सर्वव्यापी दृष्टिकोण की प्रशंसा की, विशेष रूप से ब्राह्मण की अवधारणा, जो सभी अस्तित्व के पीछे अनंत निराकार वास्तविकता है। उनका मानना था कि यह सार्वभौमिक चेतना संप्रदायवाद से परे ईश्वर की वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक थी। 10. हिंदू धर्म को समझने में सभी धार्मिक विचारों की एकता की झलक मिल सकती है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि परमात्मा हर चीज और हर किसी में मौजूद है। स्पष्टीकरण: मुलर ने हिंदू धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो सभी चीजों में पवित्रता को मान्यता देता है। उन्होंने इसकी शिक्षाओं को एक अनुस्मारक के रूप में देखा कि देवत्व केवल मंदिरों या ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के हर हिस्से और हर मानव आत्मा में मौजूद है, एक ऐसा विश्वास जिसने उन्हें गहराई से प्रेरित किया। मुलर का कार्य केवल विद्वतापूर्ण योगदान नहीं था, ये गहन सांस्कृतिक सम्मान का कार्य था। ऐसे समय में जब पश्चिमी उपनिवेशवाद अक्सर पूर्वी सभ्यताओं को अपने अधीन करने और खारिज करने की कोशिश करता था, मुलर हिंदू धर्म के प्रति अपनी वास्तविक प्रशंसा के लिए सामने आए। वह सहानुभूति और समझ की आवाज बन गए और पश्चिम को न केवल अध्ययन करने बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुलर के अनुवाद और व्याख्याएं अकादमिक प्रयासों से कहीं अधिक थीं। वे उस परंपरा को संरक्षित करने और सम्मान देने के हार्दिक प्रयास थे जिसके बारे में उन्हें पता था कि उपनिवेशवाद और गलतफहमी से खतरा है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म एकता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का एक सार्वभौमिक संदेश रखता है, जो पूर्व और पश्चिम के बीच विभाजन को पाटने में मदद कर सकता है। ऐसा करने में मुलर ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी गूंजती रहती है, जो विद्वानों और आध्यात्मिक साधकों की पीढ़ियों को अपनी संस्कृतियों से परे देखने और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों के ज्ञान को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हिंदू धर्म के प्रति मुलर का भावनात्मक जुड़ाव इसके पवित्र ग्रंथों के अध्ययन और संरक्षण के प्रति उनकी आजीवन भक्ति में स्पष्ट रहता है। उनका योगदान भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लिए सम्मान और श्रद्धा की गहरी भावना पैदा करता है।
एक स्थायी अनुस्मारक प्रदान करता है कि ज्ञान कोई सांस्कृतिक या भौगोलिक सीमा नहीं जानता है। निष्कर्ष: मैक्स मुलर का हिंदू धर्म में योगदान केवल अनुवाद और शैक्षणिक कार्य के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से बहुत दूर आध्यात्मिक परंपरा के कालातीत ज्ञान से गहराई से प्रभावित है। उनके काम ने हिंदू धर्म के भीतर पाए जाने वाले आध्यात्मिक सत्य की सार्वभौमिकता को उजागर करने में मदद की और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी गहराई और सुंदरता की सराहना करने का द्वार खोल दिया। हिंदू धर्म के प्रति मुलर का सम्मान उनके विश्वास का प्रतिबिंब था कि धर्म भौगोलिक या सांस्कृतिक दुर्घटना का मामला नहीं है, बल्कि सत्य, ज्ञान और परमात्मा के साथ संबंध के लिए मानवता की गहरी इच्छा का प्रतिबिंब है। उनके जीवन का कार्य पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में खड़ा है। ये याद दिलाता है कि ज्ञान सीमाओं से परे है और एक संस्कृति के आध्यात्मिक खजाने दुनिया की आत्मा को समृद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।